जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले आज की क्लास में जो जानने वाले हैं वर्डपैड के बारे में, वर्डपैड को हम कैसे ऑन करते हैं, इस पे कैसे काम करते हैं, और प्लस इस पे किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप इसी के बारे में समझना है और सीखना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको स्टार्ट करना है तो मैंने आपको इजी तरीका बताया है कि पहले तो आपको विंडो प्लस आर दबाना होता है। और वर्डपैड की बात हो रही है, क्योंकि वर्डपैड एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से मैंने आपको नोटपैड के बारे में इसके पहले पढ़ाया है, MS पेंट के बारे में आपको पढ़ाया है, सेम उसी तरीके से आपका वर्डपैड का भी सॉफ्टवेयर आता है, जो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसको ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर दबाना होता है, और इसमें हमको टाइप करना होता है रन कमांड में WORDPAD। और जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने आपको इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, अगर ये सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करें तो सबसे टॉप वाले एरिया जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें सॉफ्टवेयर का नाम भी आपको शो करके दिखाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्डपैड, समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसके पहले मैंने आपको MS पेंट पढ़ाया था, तो याद करिए डॉक्यूमेंट के जगह पे लिखा हुआ था अनटाइटल। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट ही होता है। समझ में आ रहा है ना? और नोटपैड भी मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें लिखा था अनटाइल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ था। और MS पेंट मैंने पढ़ाया था तो उसमें अनटाइल्ड पेंट बस केवल लिखा हुआ था। और इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट वर्डपैड। तो डॉक्यूमेंट ये भी सॉफ्टवेयर आपका है, और वर्डपैड की सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके बाद से MS वर्ड की इसकी क्लास में MS वर्ड की क्लास में पढ़ा जाएगा MS ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसको भी बाय डिफॉल्ट नेम में डॉक्यूमेंट ही लिखा जाता है, और इसमें भी डॉक्यूमेंट ही होता है। बस आप ये समझिए कि दोनों में मतलब इससे डिफरेंट फीचर्स आपको MS वर्ड में पढ़ने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो मैंने आपको MS पेंट भी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है, जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? यहां से लेकर के यहां तक इस पूरे का नाम मैंने क्या नाम दिया था? टाइटल बार। इसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। और प्लस ये जो हमारा होता है इसका क्या नाम होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। इसका प्रयोग भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए कि किसी काम को करने के लिए आपको फंक्शन आपको जो है शॉर्टकट की बटन दबाने से अच्छा है कि आप आसानी तरीके से क्विक एक्सेस टूल का प्रयोग करके आप अपना काम कर सकते हैं। क्विकली का मतलब होता है जल्दी। आखिर क्विक का मतलब होता क्या है? जल्दी से उस काम को हम कर सकें। इसके लिए कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको मिलते हैं किसमें? क्विक एक्सेस टूल बार में। और इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो इसमें मैंने नाम दिया था क्या? मेनू बार होता है। और इस पूरे ऑप्शंस का नाम क्या होता है? और प्लस इसका नाम क्या होता है यहां से जो लिखा हुआ है? और ये ऑप्शन आपका आता है। और ये लास्ट में ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटस बार होता है। देखिए इसकी बात अगर हम करें तो ये हमारा होता है रूलर। क्या होता है? रूलर होता है। ये रूलर होता है। और प्लस ये होता है क्या? रिबन। क्या होता है? रिबन। और प्लस ये होता है आपका क्या? टाइटल बार। और इसको जानते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से। और प्लस ये हमारा इसको हम ब्लैंक पेज बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ये ब्लैंक पेज है। और इसको हम जानते हैं स्टेटस बार के नाम से।
समझ में आया? स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे जो टॉप वाला एरिया दिख रहा है, जिसमें हम ये जान पा रहे हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, और प्लस मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी दिया है, उसको हम टाइटल बार नाम देते हैं। और प्लस उसी के जस्ट नीचे हमारा मेनू बार होता है, और उसी के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, रिबन भी होता है। तो रिबन में बहुत सारे ग्रुप भी पाए जाते हैं, जो ग्रुप होते हैं किसके, मेनू बार के। ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये सब एक प्रकार के ग्रुप हैं। और ये ग्रुप है किसके, होम टैब के ग्रुप है। समझ में आ रहा है ना? अगर हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी अलग आपको ग्रुपिंग मिलेगा। तो ये सब ग्रुप होते हैं किसके, मेनू बार के ग्रुप होते हैं। और प्लस एक प्रकार का हमारा ये ब्लैंक पेज होता है। अभी पेज पे कुछ लिखा नहीं गया तो उसको हम ब्लैंक पेज बोल सकते हैं ना। और इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। और स्टेटस बार हमेशा पेज के नीचे हो सकता है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि स्टेटस बार जो होता है वो टास्क बार के जस्ट ऊपर ही होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में हम बताए थे कि जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको आप चाहेंगे तो इसको आप रिबन से नीचे भी लेके आ सकते हैं। इसको आप रिबन से नीचे भी लेके आ सकते हैं। इसी पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा शो बिलो द रिबन, मतलब कि आप इसको रिबन के नीचे भी लेके आ सकते हैं। और इस पूरे रिबन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा मिनिमाइज द रिबन, आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी इस पे क्लिक करते हैं तो आता है, नहीं तो गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए। अगर ये ऑप्शन आपका इनेबल रहेगा तो ये पूरा आपका रिबन आपको नहीं शो करके दिखाएगा। और यही आप चाहते हैं कि इसको हम ऊपर लेके जाएं क्विक एक्सेस टूल बार को, इस पॉइंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है शो अबव द रिबन, आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब हम बात करें यहाँ पे, तो आप लोग लैब में जाइएगा तो अपनी लेसन नंबर 1 जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उससे टाइपिंग करके ये पूरा ऑप्शन का प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है? मैं वैसे नॉर्मल टेक्स्ट पे इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए यहाँ से हम 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो विनवर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसी पे जाके अपना काम करेंगे, इसलिए केयर करिएगा आप लोग। इससे डिफरेंट है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दोनों में बहुत अंतर है। इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स दिया इसकी अपेक्षा। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन आप इस पे प्रॉपर काम मत करिएगा, ठीक है? आपको वर्डपैड पे ही काम करना है। यहाँ से हम 5 पैराग्राफ टाइप करके और इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। देखिए वैसे आप टाइपिंग करके करिएगा, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से देखिए मैंने Ctrl+V बटन दबा लिया। अब इसमें आप देखिए कुछ ऑप्शन इसमें डिसेबल है, कुछ ऑप्शन आपको इनेबल दिख रहा है। जैसे कॉपी और कट ऑप्शन इनेबल नहीं दिख रहा। कट के बारे में मैंने पढ़ाया है, कट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे इतना सारा डेटा लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ऊपर से 2 लाइन यहाँ से हटा करके और किसी दूसरे लोकेशन पे लाके रख दे। तो इसके लिए कॉपी करेंगे कि कट करेंगे? कट करेंगे। क्योंकि कट का ये प्रयोग है कि एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे पेस्ट करना होता है। ये हमारा कट पेस्ट का वर्क होता है। जैसे यहां से मैंने उठाया और कहीं पर भी ला करके आप पेस्ट कर दीजिए, तो ये कट पेस्ट का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉपी के बारे में, तो कॉपी किया हुआ डेटा आप कहीं पे ले जाकर के पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप ये कहिए कि एक ही जैसे लिखा हुआ टेक्स्ट आप पूरे कई बार में आप टाइप कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने डेटा को सिलेक्शन किया तो कट ऑप्शन हाईलाइट हो गया, आप यहाँ से कट कर। तो कट करने पे मैंने आपको ये भी बताया कि डेटा वहां दिखता नहीं है, वहां से वो डेटा हट जाता है। अब जहां पे आपको लेके आना है वहां पे कर्सर लेके आइए और राइट क्लिक करके Ctrl+V बटन यहाँ पेस्ट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये कट पेस्ट का वर्क होता है। और कॉपी पेस्ट के बारे में बात करें तो अभी मैंने मात्र 5 ही पैराग्राफ इंसर्ट कराया है ना। अब हम सोचते हैं कि 5 का 5 और बन जाए या 5 का एक बार और बन जाए, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए पहले पूरे डेटा को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A से। अब Ctrl+C से कॉपी करें या हम इसी पे क्लिक करके कॉपी कर लें। तो देखिए जब कॉपी करेंगे तो ये डेटा आपका गायब नहीं होगा, यहीं पर रहेगा। और आप पेस्ट करने के लिए पेज को थोड़ा सा नीचे करिएगा, जहां पर भी आपको डेटा को पेस्ट करना है यहाँ पे लेके आ जाइए
और बस यहाँ पे पेस्ट पे आकर के और पेस्ट करते जाइए, या कंट्रोल प्लस भी बटन दबाते जाइए। जितने बार कंट्रोल भी दबाएंगे उतने बार पेस्ट होगा। अब देखिए मात्र मैंने 5 ही पैराग्राफ लिखा था ना, अब पैराग्राफों की संख्या काउंटिंग करिए कितना ज्यादा हो। ये देना तो किसका, कॉपी और पेस्ट का देना। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए, ये तो आपको मैंने बताया कट और कॉपी के बारे में। अब इसमें अगला ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो है बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू। इसके बारे में मैंने शॉर्टकट की में पढ़ाया आपको। कंट्रोल ए से अगर आपने डेटा को सिलेक्शन किया है, कंट्रोल बी करेंगे तो डेटा आपका बोल्ड हो जाएगा, और पुनः कंट्रोल बी करेंगे तो अनबोल्ड भी हो जाएगा। कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक पे इफेक्ट हट भी जाएगा, जिससे ये ऑप्शन इनेबल होगा, उसी से डिसेबल हो जाएगा। तो बस करना क्या है, इस बारी बारी से पूरी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आप करके देखिए। जैसे ये तभी अप्लाई होगा जब डेटा को आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए। बगैर सिलेक्शन का ये काम नहीं करेगा। जबकि नोटपैड में मैंने पढ़ाया था सिलेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर टेक्स्ट की साइज बढ़ाना है तो क्या सिंबल दबाते थे, नोटपैड में टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, हाँ? और एमएस पेंट में इरेजर की साइज बड़ा करने का शॉर्टकट की क्या होता है? बस जो आपके एमएस पेंट में इरेजर की साइज बड़ा होता है, सेम उसी शॉर्टकट की से आपका उसमें नोटपैड में टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होता है। कंट्रोल प्लस प्लस दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज बड़ी होगी, और कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज छोटी होगी। जैसे मान के चलिए कि आपने बढ़ा करके 500% तक ला दिया नोटपैड में, और 100% पे लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल 0। इसमें नहीं हो पाएगा, एमएस वर्ड में आएगा वो आपसे। जैसे देखिए इसमें शिफ्ट प्लस F3 आपका काम करेगा, केस चेंज करने के लिए मैंने लिखवाया था ना, इसमें शिफ्ट प्लस F3 आपका काम करेगा। चलिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इतना ही डेटा मैंने सिलेक्शन किया, मात्र और मात्र 4 लाइन। अब इसकी साइज को अगर आपको इंक्रीज करना हो तो इसमें कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस काम नहीं करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज बढ़ेगी, और लेस देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज घटेगी। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन मैंने दबाया तो टेक्स्ट की साइज बढ़ेगी। अब देखिए कंट्रोल बी करिए तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे अंडरलाइन, कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन का इफेक्ट हट जाएगा, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल आई से इटैलिक का इफेक्ट हट जाएगा। इसमें एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्राइक थ्रू, लिखा हुआ है ना। स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग ये है कि बस टेक्स्ट को बीच से डिवाइड करने का काम करता है। जैसे मान के चलिए कि आपने इतना सारा पैराग्राफ आपने लिखा, और इतना ऐसा पैराग्राफ आपको मिल गया जो आपने गलत टाइपिंग कर दिया, तो आप उसको डिलीट करने की बजाय आप उसको बीच से डिवाइड करना चाहते हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, आप सिलेक्शन करिए और आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर दीजिए। देखिए डिफरेंट दिख रहा है, एक प्रकार की ये भी फॉर्मेटिंग, आप बोल सकते हैं कि फॉर्मेटिंग किया गया। तो दोनों ऑप्शन बता सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं इसमें कुछ स्टाइल दिया हुआ है, या इसको काटा गया है, गलत हुआ है। तो दोनों ऑप्शन आप बोल सकते हैं। और पुनः हटाना तो आप इसको सिलेक्शन करिए और आप इसी ऑप्शन पे जाकर के एक बार क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन हट जाएगा। अभी मैंने आपको लिखवाया है इंट्रोडक्शन में कि इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम क्वेश्चन पेपर बनाने में भी करते हैं। तो जैसे ऐसे आ जाए आपके पास H2O, आपको लिखना है। क्या ये फार्मूला सही है? सही है, यानी कि 2 को रखना होगा कहाँ पे, नीचे। ये हमारा 2 होगा, तब जाके तो सही मानेंगे। लेकिन अगर हम वर्ड पैड में अगर मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह बना रहे हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, या इस तरीके से अगर हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको जाना जाता है सब स्क्रिप्ट के नाम से। किसके नाम से? सब स्क्रिप्ट के नाम से। और जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया तो उसको हम डालते हैं सुपर स्क्रिप्ट के नाम से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाऊं आपको, मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्शन किया और इस पूरे ऑप्शन को यहां से मैं हटा देता हूं। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने इसकी साइज को इंक्रीज कर दी, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया H2O। ये सही है? तो देखिए पूरे डेटा को आपको नहीं सिलेक्शन करना है, केवल आपको 2 को सिलेक्शन करना है। समझ में आ रहा है ना? और तब जाकर के कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाना है, कौन सा, जो बैक स्पेस के जस्ट बगल में।
सही है। अब इसके बाद से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिए, ए प्लस बी, और यहाँ से आपने स्क्वायर लिख दिया। कैपिटल हो गया था। अब सही है। तो 2 को सिलेक्शन करेंगे ना, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू दबा देंगे, तो ये स्क्वायर के रूप में हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो इसी को बोलते हैं, देखिए ये जो ऊपर वाला सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। और प्लस आप चाहेंगे तो आप यहाँ से भी इसकी साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं, दिया हुआ है। तो इसको बोला जाता है क्या, ग्रो फॉन्ट, और इसको बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट। और यहाँ से टेक्स्ट की कलर करना है तो टेक्स्ट की कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन अप्लाई करके आप लोग देखिएगा। मान के चले कि ये लेटर है, इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल करके आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। और प्लस ये मैंने आपको पढ़ाया ही है अलाइनमेंट के बारे में, 4 प्रकार का अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। ये पूरी ऑप्शंस का बारी बारी से प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को?